हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। देखते हैं कि आप जो है देश में भैया अगर सांसद का चुनाव हो रहा है तो कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है। आपके क्षेत्र में आपका विधायक का चुनाव कौन कराता है? भैया निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, आज हम इसी वीडियो में देखेंगे निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में देखेंगे और गारंटी मेरी है कि आपको 110% समझ आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, ये किस में है? भाग 15 में है। आपको ध्यान रखना है, भाग 15 में है और किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। क्लियर हुआ? अब आपको समझना कि देखो भैया, सांसद का चुनाव होता है, आपके भी क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव होता है। कौन कराता है ये सब चीजों को? आप देखे होंगे कि बूथ होता है, बूथ क्रमांक होता है, पोलिंग होता है, वहां पर जाकर आप ईवीएम का मशीन होता है। आप देखेंगे कि जो है भैया जन आचार संहिता कौन लगाता है, उसके बाद जो है कौन सा डेट पे लोकसभा का चुनाव कब होगा, मतगणना कब होगा, इसके जो चुनाव चिन्ह है, ये सब कौन करता है बाबू? ये निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग में बहुत पावर होता है। आचार संहिता में देखेंगे पूरा पावर निर्वाचन आयोग के हाथों में रहता है। ठीक है, बहुत पावरफुल होता है। तो इसी वीडियो में हम देखेंगे भैया कि जो आपके क्षेत्र में विधायक का चुनाव कौन कराता है? भैया निर्वाचन आयोग कराता है। समझ रहे हो? आप देखेंगे कि जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, भवन है, आप देखेंगे उसमें बूथ बनाया जाएगा, वहां पर सेंटर बनाए जाएंगे, वहां पर जाकर आप जो है जो ईवीएम मशीन के थ्रू अपना जो भी प्रत्याशी उसको आप वोट डालेंगे। ठीक है, फिर मतगणना होता है। अब पूरे डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे। निर्वाचन आयोग किसमें है? भाग 15 में है। अनुच्छेद देखेंगे तो 324 से लेकर 329 तक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो मेन बातें हैं उसको। ठीक है, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र निकाय है। देखो भैया, निर्वाचन आयोग के ऊपर कोई दबाव नहीं। निर्वाचन आयोग अपना काम जो है स्वतंत्र रूप से करता है, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं। आपको ध्यान में रखना, इसमें बहुत पावरफुल रहता है। यह अखिल भारतीय संस्था है। ठीक है, यह अखिल भारतीय संस्था है। आपको ध्यान में रखना है निर्वाचन आयोग। तो आपको यह ध्यान में रखना है, निर्वाचन जो आयोग है, जो आप देखेंगे केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, विधायक का चुनाव, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी का चुनाव, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का जिसे सांसद कहते हैं, राज्यसभा को भी सांसद कहते हैं, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, इन सब का चुनाव कौन कराता है भैया? निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, समझ रहे हो? और जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो पंचायत का चुनाव कराता है। पंचायत हो गया आपका, जनपद पंचायत हो गया, जिला परिषद पर हो गया, नगर निगम का हो गया, नगर पंचायत का हो गया, ये सब चुनाव कौन कराते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग। और विधायक का चुनाव, सांसद का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराते हैं। ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग में बहुत पावर होता है भैया, स्वतंत्र निकाय है। ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग मैंने अभी बताया, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो किसका? एमएलए का, एमएलसी का, लोकसभा सांसद का, राज्यसभा सांसद का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसका चुनाव कराते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग जैसे पंचायत, ठीक है, आप देखेंगे कि आपके भी गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, उसे कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। नगर पंचायत आप देखेंगे, इसको कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। अब आपको यह ध्यान में रखना है, जैसे सांसद का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, तो भैया आप देखेंगे लोकसभा जैसे सांसद का चुनाव हुआ, मैंने पूरे डिटेल में बताया था, लोकसभा, राज्यसभा, पूरा वीडियो मैंने बना दी है उनके ऊपर प्रॉपर। तो आप बोलोगे कि भैया प्रधानमंत्री का चुनाव होता है कि नहीं होता है? भैया प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अब कैसे? देखो, मोदी जी पहले अपने क्षेत्र से सांसद के लिए जो है चुनाव लड़े हैं, है नहीं? सांसद के लिए उनकी, अब देखेंगे जिस भी पार्टी में सबसे ज्यादा सांसद रहेगा, लोकसभा में सांसद रहेगा, उसकी पार्टी में सरकार बनेगी। ठीक है, सांसद में से एक को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है, बहुमत दल के नेता को। समझ गए? तो देखो, प्रधानमंत्री लोकसभा से भी बन सकता है, राज्यसभा से भी बन सकता है। मनमोहन सिंह राज्यसभा से बने थे प्रधानमंत्री, लेकिन उसकी पार्टी की जो बहुमत है लोकसभा में सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मोदी जी की जो आप देखेंगे वो अपने क्षेत्र से सांसद हैं, तो सांसद में से ही एक को क्या बनाया जाता है? प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, चाहे वो राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो, लेकिन पार्टी में उनकी बहुमत होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ना कि चुनाव होता है। जैसे अब विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा में आप देखेंगे, राज्य में देखेंगे विधायक, आप देखेंगे विधायकों में से आप देखेंगे उस पार्टी में सबसे ज्यादा विधायक उस पार्टी के जो अपने पार्टी डिसाइड करेगा, समर्थन करेगा कि इसको हम सीएम बनाएंगे, फिर राज्यपाल उसको नियुक्त कर देगा। अब जिस स्टेट में विधान परिषद है उसमें से भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं,
और जिसमें विधानसभा है वहां पर जिस पार्टी की ज्यादा विधायक होंगे वहां से मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर ये दोनों से नहीं है, अगर मुख्यमंत्री बनता है भैया, तो 6 महीने के भीतर जो है इनकी सदस्यता आपको लेनी पड़ेगी। तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, याद रखना, ठीक है ना, कि चुनाव होता है। क्लियर मत रहना। आप देखेंगे जो मुख्यमंत्री बनता है भैया वो अपने क्षेत्र से विधायक रहता है नहीं, उसकी पार्टी में ज्यादा विधायक सीट आए तो वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, है नहीं। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, जिस स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, बिहार में देखेंगे विधान परिषद भी है, तो बहुत से ऐसे सीएम है भैया जो विधायक का चुनाव नहीं लड़ते, विधान परिषद के रास्ते जो है मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसको मैंने पूरे डिटेल में बता दिया है। अभी यहाँ पर बात हुआ चुनाव का, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता भैया, उनकी नियुक्ति होती है। जैसे मुख्यमंत्री का नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है, और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं। निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति अब देखते हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन है बाबू, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके कहने पर करता है? प्रधानमंत्री के कहने पर करता है। चलिए अगला देखते हैं। जो निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष तक बना रहता है। अब ध्यान से समझिए, बहुत लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। मैंने आपको ये बोला कि जो निर्वाचन आयोग की जो अध्यक्ष है 6 साल तक अपने कार्यकाल पर बना रहेगा। अब मान के चलो जैसे हमारी उम्र है 50 साल, 50 साल में हम बन गए राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, तो हम कितने साल अब रहेंगे? 50 6 56 साल तक। क्लियर हो गया? 56 साल में हम हो जाएंगे रिटायर। एक कंडीशन ये हो गया, 6 साल अपने कार्यकाल पर बना रहूंगा। अगर मान के चलो मेरी उम्र है 62, अब इस उम्र में मैं अगर जो है क्या बनता हूं, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष बनता हूं, तो मुश्किल से मैं 65 साल तक ही रह पाऊंगा। 62 63 64 65 3 साल तक ही मैं रह पाऊंगा। दोनों में से एक फुलफिल होना चाहिए। जैसे अगर मैं 50 की उम्र में क्या बना, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष बना, तो 50 6 56 साल, या तो 6 साल रहूंगा। अगर मान के चलो मैं जो 62 साल में बन गया, या 60 साल में ही बन गया, 61 साल में बन गया, तो भैया 65 साल तक ही अंतिम रहेगा, उसके बाद रिटायर हो जाऊंगा। समझ है? अगर कोई मान के चलो 64 साल में बना, तो वो 1 साल ही है उसके पास। अब तुम बोलोगे कि भैया निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष अगर जो 6 साल होता है, अब वो बना 64 साल में, 64 6 70 हो गया, भैया 65 से ज्यादा हो गया। तो नहीं, ये 65 अंतिम है भैया, ये ध्यान रखना। 64 साल में बना तो उसके बाद 1 साल बस का समय रहेगा, 65 में ऑलरेडी रिटायर हो जाएगा। डिपेंड करता है कि वो किस उम्र में बन रहा है। जैसे अब कोई 50 साल में बना तो उसके बाद 6 साल कार्यकाल करने का मौका है, 56 आराम से। ठीक है, तो ये दोनों में से एक चीज होना चाहिए। जैसे चाहे अगर जल्दी बन गया तो 6 साल पूरा कर ले, अगर वो 64 साल की उम्र में बन रहा है भैया, तो भैया उसके पास 1 साल बस का समय रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं, आपको समझ है, कार्यकाल 6 वर्ष रहता है या 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं। इनकी जो वेतन है, केंद्र जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का वेतन कहां से दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया था कि भैया भारत में जितने भी लोग टैक्स देते हैं, सीमा शुल्क हो गया, कहीं कोई लोन हमने दिया तो वो लोन वापिस कर दिया, तो पूरा पैसा कहां जमा होता है? संचित निधि में जमा होता है। पूरा बताया था मैंने आपको। तो निर्वाचन आयोग की जो अध्यक्ष की सैलरी कहां से दिया जाता है भैया? वेतन संचित निधि से दिया जाता है। क्लियर हो गया? अब आपको ध्यान में रखना है, जो मेन आपको ध्यान में रखना है, जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग है पूरे देश में चुनाव कराता है भैया। केंद्रीय निर्वाचन आयोग पूरे देश में चुनाव कराएगा। जैसे मैंने बताया, विधायक का, सांसद का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का पूरा चुनाव कराएगा। चुनाव का डेट यही फिक्स करता है कि भैया कब आचार संहिता लगाना है, कब जो है चुनाव होगा, कितने चरणों में चुनाव होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते चलते हैं, जैसे विधानसभा क्षेत्र का चुनाव होना है, विधायक का चुनाव होना है, ठीक है, तो भैया राज्य जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग तय करेगा कि भैया कब चुनाव होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? कौन से डेट में होगा, कितने चरण में होगा, पूरा निर्वाचन आयोग ही चुनाव कराता है। क्लियर हुआ? जैसे अब किसी प्रत्याशी को क्या देना है भैया? चुनाव चिन्ह देना है, पूरे निर्वाचन आयोग करते, पूरे इनकी देखरेख में होते हैं निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि भैया हमको मान के चलो, जैसे एक प्रत्याशी को मिल गया मान के चलो नारियल का
छाप मिल गया। अब दूसरा भी प्रत्याशी बोलेगा भैया मुझे भी नारियल का छाप चाहिए, मुझे अच्छा लगता है नारियल, नहीं होगा भैया, मिलता जुलता जो है चुनाव चिन्ह नहीं देगा। अरे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मान के चलो किसी कमल का चिन्ह है, मान के चलो किसी प्रत्याशी का, अगर बोलेगा भैया हमको जो है सफेद कमल हमको चाहिए, अगर उनको लाल कमल दिए तो एक मिलता जुलता चुनाव चिन्ह नहीं रहेगा। तो निर्वाचन आयोग के आपको सीधा सीधा बात याद रखना है, भैया चुनाव कराना है, बहुत सुचारू ढंग से चलाना है, बहुत अच्छे ढंग से चुनाव कराना है, लोग जाएं अच्छे से वोट डालें, फिर लोग गिनती करना है, ये सब चुनाव आयोग का काम रहता है। कंप्लीट हुआ, कितने चरण में चुनाव होंगे, कौन से डेट में चुनाव होगा, मतगणना कब होगा, ठीक है, उसके बाद पूरा, तो ये आपको समझ आया। तो चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग का क्या काम रहता है, मेनली जो है भैया चुनाव कराना रहता है, बहुत अच्छे से सटीक ढंग से सुचारू रूप से क्या करना है, चुनाव कराना रहता है। तो समझ आया, चुनाव आयोग डेट फिक्स करेगा भैया। डेट कैसे फिक्स करेगा भैया, कौन से डेट में जो है चुनाव कराना है। अब पता चला भैया कि स्कूल कॉलेज सभी का स्कूल लग रहा है, कॉलेज लग रहा है, पेपर चल रहा है, उसी डेट में तुम उसी दिन बच्चों का डिस्टर्ब करके कर रहे हो, तो नहीं, कम से कम अच्छे से खाली हो जाए, स्कूल कॉलेज खाली हो जाए, या छुट्टी का दिन हो उस टाइम पर कराओ। कहने का मतलब समझ रहे हैं। तो चुनाव आयोग सब चीज को ध्यान में रखता है, कहां पर स्कूल खाली है कि नहीं है, कॉलेज खाली है कि नहीं है, भवन खाली है कि नहीं है, कौन से डेट में करे तो अच्छा होगा, पूरा डेट अच्छे से सुचारू रूप से करना निर्वाचन आयोग का काम है नहीं, समझ रहे हो ना इस सब चीज को। अब आपको ये बोला जाता है, चुनाव आयोग ये बोल दिया जाता है भैया कि कौन से जो है, कौन प्रत्याशी अपने क्षेत्र में कितना खर्चा करेगा, प्रचार प्रसार में कितना खर्चा करेगा, पूरा पूरा नियम कानून बना देता है चुनाव के टाइम पर, ठीक है। निर्वाचन आयोग में बहुत बहुत पावर रहता है। समझ आए ये सब चीजें। चलिए अगला देखते हैं। और आपको जो है 18 वर्ष में वोटर आईडी कार्ड बनवा लेना है भैया। 18 कितने चाहिए वोटर आईडी या मतदान डालने के लिए, 18 वर्ष चाहिए। पहले 21 वर्ष था, लेकिन उसे संशोधन करके अब 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। अगर आपका वोटर आईडी नहीं बना है तो भैया बनवा लेना आप। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से आपको समझना है, जो निर्वाचन आयोग है, मान के चलो हमने उदाहरण के तौर पर आपको बताया कि जैसे पूरे राज्य में चुनाव होना है, विधायक का चुनाव होना है, तो निर्वाचन आयोग तो भैया क्या अकेला चुनाव करा लेगा? अब बताइए एक अकेला आदमी क्या करेगा भैया, कहां चुनाव करा पाएगा? आप समझिए वो कितने जिलों पर जाएगा भैया। तो आपको ध्यान में रखना है कि हर जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मेन अधिकारी कौन होता है हर जिले का? डीएम होता है, कलेक्टर होता है। समझ आए? निर्वाचन आयोग बोल देता है देखो भाई कलेक्टर साहब, आप जो है निर्वाचन आयोग जिले का मुख्य निर्वाचन आप अधिकारी हैं, आप अपने जिले में भैया बहुत अच्छे ढंग से आपको चुनाव कराना है। समझ आ रहा है? ये निर्वाचन आयोग बेचारा अकेला कितने जिलों में घूमेगा? अगर उसे राज्य में पूरा कराना है, कितने चरण में होगा चुनाव, अब यह निर्वाचन आयोग बोलेगा कि भैया हम कहां कहां जाए, अकेले आदमी है, तो भैया जो जिला का कलेक्टर होता है ना, जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, निर्वाचन आयोग बोल देता है कलेक्टर साहब अब चुनाव का हमने डेट ला दिया भैया, अब जो है अब जो है भैया, अब जो है जिले में अपने अपने अच्छे ढंग से क्या करना है, चुनाव करना है। कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी से सटीक तौर पर जो है चुनाव होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछे कि जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर होता है, ठीक है। अब देखो एक जिला इतना बड़ा होता है भैया, वहां पर बहुत से 8 लाख 10 लाख की जनसंख्या होती है, वहां पर चुनाव पड़ना है, और कलेक्टर जो है मुख्य क्या होते हैं, जिले का निर्वाचन अधिकारी। तो क्या कलेक्टर अकेला कर पाएगा भैया चुनाव, अच्छे ढंग से कर पाएगा? तो उसके नीचे पर होता है रिटर्निंग ऑफिसर। कलेक्टर बोल देगा कि भैया देखो रिटर्निंग ऑफिसर हमारे नीचे आप हो भैया, बहुत अच्छे से आप जो है सुचारू ढंग से आपको चुनाव कराना है, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर उसके नीचे होते हैं। उसके नीचे होता है भैया प्रेसाइडिंग ऑफिसर, बूथ का हेड होता है। आप देखेंगे बूथ क्रमांक इतने में, बूथ क्रमांक इतना, आप पूरा देखेंगे बूथ क्रमांक का हेड होता है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर के नीचे होता है पोलिंग ऑफिसर। अब पोलिंग ऑफिसर आप देंगे, जैसे भी आप किसी मान के चलो कहीं पर आपको बना हुआ है, सेंटर बना हुआ है वोट डालने के लिए, समझ रहे हो, ठीक है। किसी विधायक का भी चुनाव होना है आपके क्षेत्र में, वहां पर जो है पोलिंग ऑफिसर होते हैं। अब जब जाएंगे भैया एक वोटर आईडी चेक करता है, ठीक है, अच्छा ये टिक लगाता है, अच्छा ये अमुक व्यक्ति है, आपके वोटर आईडी को मिलाएगा और एक पर्चा रखे रहेगा पूरा, उसको टिक लगाएगा, ठीक है। एक देखना पोलिंग ऑफिसर के अंतर्गत देख बैठा रहेगा कि वो जो है आपकी उंगली पर स्याही लगाता है। वो स्याही किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट का होता है भैया, वो जो है इजिली नहीं मिटता, ताकि आप 2 बार 3 बार जोकर जा करके जो है बार बार मत ना डाल सके, आप पहचान हो सके, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, जब चुनाव होता है तो भैया आप देखेंगे कि 1-2 दिन पहले वहां टीम पर आ जाती है, पोल पर जो है टीम आ जाती है कि भैया देख रेख करती है, अच्छा भवन ठीक है नहीं, हाँ कहीं पर कोई प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया है ना,
कैमरा उमरा लगवाएगा। अब उस जहां पर सेंटर बनेगा, स्कूल कॉलेज, आप देखेंगे हर गांव में स्कूल है, कॉलेज है, शहरों में कॉलेज है, सामुदायिक भवन है बड़े बड़े, वहां पर सेंटर बनाया जाता है। एक दो दिन पहले आ जाते हैं भैया, चेक उक करते हैं, वहां पर जवान आ जाते हैं आर्मी के, सीआरपीएफ के, ठीक है, बकायदा पूरा अच्छे सिक्योरिटी रहता है। आप जब चुनाव पड़ेगा तो देखना कि पूरे 100 मीटर की दूरी तक कोई प्रचार प्रसार नहीं करेगा किसी भी प्रत्याशी का भैया, कोई प्रचार प्रसार नहीं, बैनर दूर दूर तक, कोई लेना देना नहीं, ठीक है। एक पेट्रोलिंग ऑफिसर रहेगा, जब चुनाव पड़ते रहेगा तो उसको एरिया दिया रहता है, ऐसी वाली बात नहीं, एरिया दिया रहता है कि भैया वो एरिया में घूमता रहता है, हाँ सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। जिले का जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर होता है। पूरे को अपने अंदर का रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग, उसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, सबको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया रहता है कि भैया चुनाव ठीक ढंग से होना चाहिए। आप देखेंगे कि बहुत से सरकारी कर्मचारी को भी चुनाव ड्यूटी पर लगा देता है, क्यों नहीं लगा सकता है भैया, लगा सकता है। आप देखेंगे कभी पटवारी उस टाइम पर जाएंगे, पटवारी से मिलने बोल देता है कि अरे भैया मैं चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हूँ। कहीं आप ग्राम सेवक से मिलने जाएंगे तो बोल देता है अरे भैया एक हफ्ता मत आइए, अभी मैं चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पुलिस रहते हैं, कोई प्रकार के वहां पर झगड़ा ना हो, किसी प्रकार से वहां पर कोई दखल अंदाजी ना करे। जैसे अब महिला है, पुरुष है, सभी लोग चुनाव डालने जा रहे हैं भैया, अब पता चला कि महिलाओं की संख्या है, पुरुषों की संख्या है, तो एक बराबर बराबर आगे भेजते हैं वोट डालने के लिए। आप देखे होंगे कहीं पर, अब अरे कोई पता चला कि भैया जैसे विकलांग व्यक्ति है, विकलांग भी तो आता है ना डालने के लिए, कहीं वो बहुत बुजुर्ग आ जाते हैं, उनकी सहायता के लिए, सलाह देने के लिए, चलो भैया, तो सब काम जो है सटीक ढंग से होता है। ये निर्वाचन आयोग, वरना डीएम को बहुत बहुत सड़का देगा भैया की, और डीएम फिर रिटर्निंग ऑफिसर को, और रिटर्निंग ऑफिसर फिर अपने नीचे वाले को, तो समझ आता, बहुत सटीक ढंग से जो है चुनाव चलता है। आपको ध्यान में रखना है, आप जब डाले होंगे या फिर अभी चुनाव नहीं डाले होंगे तो आप ये सब चीज देखना। एक जो है पोलिंग ऑफिसर में देखेंगे कि 2-3 लोग बैठे होते, चेक करते रहता है, अच्छा वोटर आईडी कार्ड, चलो भैया आगे बढ़ो। अभी एक होता है स्याही लगाने वाला होता है पूरा, एक पेट्रोलिंग ऑफिसर देखना घूमते रहता है पूरा एरिया बाई एरिया, आप देखते हैं उनको एरिया मिला रहता है, ठीक है। अब तो जो लोकसभा का है, सांसद का जो लोकसभा का चुनाव है, विधायक का जो चुनाव, इसमें ईवीएम मशीन यूज होता है, ठीक है। आप देखेंगे कि ईवीएम मशीन में आप एक और प्रत्याशी रहता है, ठीक है, एक और उसके चुनाव चिन्ह रहते हैं, ठीक है। तो भैया उसको बगल में आप जो जिसको भी देना चाहते हैं आप दबाएंगे, फिर उसका बगल में एक पर्ची कटता है, जिसको डाले भैया, जिसको आपने बटन दबाया जिस प्रत्याशी को, उसका बगल में पर्ची कटेगा, फिर नीचे गिर जाएगा, समझ आ रहा है। तो आप देखेंगे उसके बाद पोलिंगे में आप देखेंगे जहां पर वोट डलता है वहां पर नेता लोग अपने अपने एजेंट बिठाए रहते हैं, एजेंट बिठाए रहते हैं, ठीक है। वो एजेंट क्या करते हैं, जितने भी लोग आएंगे ना वोट डालने के लिए, उसका वोटर देखते हैं और टिक लगाते हैं, अच्छा ये इस व्यक्ति ने वोट डाल दिया, चलो आगे जाओ, ठीक है। वो जो एजेंट होते हैं, वो जितने भी प्रत्याशी होते हैं भैया 200-400 रुपए दे देकर के आप बिठाए रहते हैं कि भैया तुम देखो कौन कौन व्यक्ति वोट डाल रहा है इस गांव में या इस प्रॉपर एरिया में, कौन कौन व्यक्ति डाला, कितने व्यक्ति डाले कि नहीं डाले, ये सब देखते हैं। आप देखेंगे कि जो पंचायत चुनाव होता है, सरपंच का, प्रधान का चुनाव होता है, इसमें एजेंट जो है पता लगा लेता है। गांव एक छोटा एरिया रहता है, ठीक है। अब हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, पंचायत का चुनाव कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, ठीक है। अब सरपंच भी अपना एजेंट रखा रहता है, गांव में जैसे सरपंच होता है तो वो भी अपना एजेंट रखा रहता है, वो एजेंट ठीक लगाता है, अच्छा ये व्यक्ति आ गया, चलो इसने वोट डाल दिया, ठीक है, ये व्यक्ति आया इसने वोट डाल दिया, इतने 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 वो डल गए, ठीक है। तो कलेक्टर जो है क्या है, टाइम निर्धारण कर दिया रहता है, भैया इतने टाइम तक आपको वोटिंग करना है, शाम 5 बजे तक, शाम 6 बजे तक। अब नक्सल क्षेत्र में भैया ये बोल दिया जाएगा जल्दी आप वोटिंग कराइए, अरे भैया नक्सल प्रभावित क्षेत्र है क्या, बहुत दिक्कत हो सकता है, पता चला पूरा पेटी का पेटी गायब हो गया, समझ रहे हो। कहीं अब जैसे भीड़ भाड़ है, दिल्ली है, मुंबई है, अब बड़े बड़े शहर, इसमें थोड़ा टाइम बढ़ा देगा क्योंकि आबादी भी ज्यादा रहती है, समझ रहे हैं। तो अब ये सभी चीजें होते हैं, बहुत सुचारू ढंग से चुनाव होना चाहिए और होता भी है, वरना निर्वाचन अधिकारी डीएम को फटकार लगा देगा, डीएम फिर अपने नीचे वाले को फटकार लगा देगा, समझ रहे हो। ये चीज को समझना है। आप देखेंगे जो एजेंट होते हैं भैया, वो सबसे ज्यादा तेवर पर रहते हैं एजेंट, वो 200-400 रुपए दे दिए जाते हैं नेता लोग कि भैया तू ये ले पकड़, कौन कौन डाले कौन कौन नहीं डाले। पंचायत चुनाव में और देखना, ये लोग खैर एमएलए के चुनाव में भी अपने अपने कार्यकर्ताओं को छोड़े रहते हैं, ये टीक लगाता रहता है भैया, अच्छा कौन कौन डाला है, कौन कौन नहीं डाला है, कौन कौन डाला है, कौन कौन नहीं डाला है। पंचायत चुनाव में पता लग जाते हैं कि अरे 5-10 लोग जो है चुनाव जो है वोट नहीं डाले हैं भैया, उनको तुरंत बुला, क्योंकि अरे पंचायत चुनाव में 5-6 वोट से बहुत बहुत प्रभाव पड़ जाता है, मुखिया के चुनाव में, सरपंच के चुनाव में। अब विधायक में 5-10 का फर्क नहीं पड़ता, अलग बात है। पंचायत चुनाव में
टिक लगाते रहता है, ये एजेंट पता चल जाता है अरे 10 लोगों ने भी अभी वोट नहीं डाला है, ऊपर से जो है टाइम अलग से निकल रहा है, उनको बाहर जाकर चुपके से कोई कार्यकर्ता को बताएगा अरे भैया ये व्यक्ति जो है भैया वोट नहीं डाला है, चुनाव नहीं डाला है, और वो भी हमारे पक्ष का आदमी, अरे बुलाओ भैया उसके घर वर जाओ तुम लोग, तो वो अलग कार्यकर्ता उनके घर जाता है भैया, और जो व्यक्ति वोट नहीं डाला है वो चुप सोया रहता है, क्योंकि भैया सरपंच के आप चुनाव में देखना कि वो व्यक्ति चुप सोया रहता है, उसके कार्यकर्ता आते हैं अरे महोदय जी ओ भैया आपने वोट नहीं डाले भैया चलिए डाल दीजिए, वो चुप सोया रहता है। अरे भैया क्यों, वो नाटक लगाता है, ठीक है। उसका कार्यकर्ता जो भी सरपंच का है वो कार्यकर्ता भैया वो जाकर बोलता है अरे महाराज चलिए डाल दीजिए भैया, वो टाइम निकला जा रहा है, आप ही हमारे पक्ष के आदमी है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, 5-10 वोट की वजह क्या पता हम जीत जाए, वो गुस्सा में रहता है। तुम रात को भैया बगल वाले के घर में जलेबी पहुंचाए, मेरे घर में नहीं पहुंचाए, नहीं क्या, बगल वाले सारे मोहल्ले को मिठाई बांटे, मेरे घर को भूल गए, तो वो बोलता है अच्छा तेरे घर को भूल गया, आइए ले लो पकड़ो भैया 100 रुपए, चलो 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 हम ना जाते हूँ। ये सब होता रहता है भैया। अब देखिए खैर ये फैक्ट भी बातें हैं, ठीक है। वो भैया वो गुस्सा में रहता है, 2-4 व्यक्ति के लोग जो है, मैं रात भर वेट किया यार कि मैं दरवाजा खोलकर रखा था, जलेबी पहुंचाएगा मिठाई पहुंचाएगा जहां हम नहीं जाते, ऐसा करके ये सब चीजें होती है, आपको समझ के रखना है ठीक है। तो बहुत चीजें ये राजनीति में ये सब होते रहता है, इतना बोलना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ओवरऑल इंडिया में देखेगा वीडियो, भारत में ये आम बात हो गया है। ये भी फैक्ट बातें हैं कि देखो बहुत इसमें जो पैसे दे रहे हैं उनकी गलती है या पैसा ले रहे हैं उनकी गलती है, ये समझने वाली चीज है। देखो जनता को पहले शुरू से कभी पता नहीं था कि रिश्वत क्या होता है, या चुनाव में पैसे भी बांटे जाते हैं या शराब बांटे जाते हैं, जनता को पहले कोई पता नहीं था, याद रखिए इस बात को। जनता को मान के चलो शुरू बार चुनाव हो या कभी चुनाव हो, तो जनता को शुरू में थोड़ी ना पता रहेगा कि भैया अपने प्रत्याशी से हमें मांगना है, वही लोग पहले से इनकी आदत बनाए हैं, याद रखना इस बात को। देखो जितने भी नेता लोग बने हैं बार बार जो है चुनाव में जाते हैं, ठीक है, गांव में जाते हैं प्रचार करने के लिए, हमें वोट दीजिए, हम आपके यहाँ पर बिजली का बिल बना देंगे, सड़क बनाएंगे, नाली बनाएंगे, गार्डन बनवा देंगे, स्टेडियम बनवा देंगे। जनता हर बार धोखा खाई है, याद रखना इस बात को, हर बार धोखा खाई है। ये ठीक हमारे विकास का बात कर रहे हैं, हम इसको वोट देते थे, जनता ने शुरू में दिया, फिर अगले पंचवर्षीय आए, फिर नेता लोग वैसे ही बेवकूफ बनाए, जनता फिर बिना कुछ किए उसको भरोसा करके वोट दे दिया। क्लियर हुआ इस बात को। फिर अगली बार कोई नेता आया भैया, फिर ऐसे ऐसे लंबे लंबे बात करके फिर वोट ले गया, बिना कुछ खर्चा किए, ना जनता का भी शुरू में जानती भी नहीं थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने खुद जनता को आदत लगाया कि भैया जब कंपटीशन बढ़ा तो इनको ये दीजिए, वो दीजिए, शराब दीजिए, पैसा दीजिए, मिठाई दीजिए, बांटिए, ये वगैरह वगैरह, साड़ी बांटिए, कपड़ा बांटिए, ठीक है। तब लोगों को यह एहसास होने लगा कि भैया कि हमने बिना कुछ किए लोगों को भरोसा किया है, नेता लोगों के ऊपर हमारा भरोसा हर बार टूटा है, हर बार टूटा है। बोलते हैं भग जाते हैं, बोलते हैं भग जाते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे आदत बनते गए। शुरू में जनता कैसे मंगलेगा यार, जनता का शुरू में सबसे पहले भरोसा टूटा है, बार बार टूटा है, मीठी मीठी बातों से उनका भरोसा टूटा है, तब जाकर ये जनता इस बात पर आई कि भैया जो मिल रहा है ले लो। लेकिन जनता को भी ये सोचना चाहिए कि जैसे नेता लोग आपके साथ धोखा देते हैं वैसे आप उनके साथ भी धोखा दीजिए। ठीक है महाराज हम आपको देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप मिठाई मत छोड़िए, ठीक है, अरे ठीक है आप कह रहे थे रख भी लेते हैं। अरे कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टली आप नहीं लेंगे तो समझ जाता है कि ये मुझे पक्का देने वाला नहीं है, वो टारगेट में आ जाता है। अरे कोई नेता मान के चलो मिठाई दे रहा है, अरे भैया हम नहीं रखेंगे जाइए, ऐसा अगर बोल देंगे तो पक्का समझ जाएगा मुझे नहीं देगा। जैसे वो आपसे धोखा कर रहा है, आप ले लीजिए, चुनाव में फिर जाइए, फिर वहां पर दिखाइए, आप अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए वहां पर। तो जनता, मैं जहां तक सोच रहा हूं, जनता कभी पहले से नहीं मांगा होगा, जनता बार बार धोखा खाई है, बिना कुछ मांगे उनके साथ विश्वासघात हुआ, उनके साथ काम नहीं हुआ है कोई भी प्रकार से। तब जाकर ये धीरे धीरे जनता भी समझ आई कि नहीं ये जो है नेता लोग बेवकूफ बनाते, इसलिए बेहतर है कि इनको भी जो है क्या किया जाए, इनसे खर्चा कराया जाए। लेकिन जहां तक हो सके आजकल चुनाव का अलग ही मुद्दा है, जाति हो गया। आप देखेंगे कि तकरीबन जो प्रत्याशी को टिकट भी देता है ना, किस आधार पर देता है कि उस एरिया में पर्टिकुलर किस धर्म के लोग ज्यादा हैं, किस जाति के लोग ज्यादा है, उसी दो बीच में से एक प्रत्याशी उठा देगा जिसकी ज्यादा जाति होगी या धर्म को ज्यादा लोग रहेंगे। क्योंकि पता है कि नेता लोगों को बहुत बारीकी पता है कि चुनाव के टाइम में जनता को कैसे अपने लाना है, या तो धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर। बिल्कुल इस चीज पर आप देखें, ऐसे मानसिकता कि भाई वो काम करे या ना करे लेकिन मैं अपने ही जाति के
को वोट दूंगा। वो काम करे भी या ना करे, चाहे 5 साल ऐश कर दे या आराम करे, लेकिन मैं सिर्फ क्या करूंगा, अपनी ही जाति के लोगों को वोट दूंगा। ऐसी भी मानसिकता। लेकिन अब सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हो चुके, सोशल मीडिया का जमाना है पूरा। आप चाहे तो जनता जो 2 मिनट में आने वाले समय में अपना जो जनता आज को पूरा अपडेट हो चुके हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, कौन क्या कर रहा है पूरा देख रही है। पूरा सोशल मीडिया के आने से बहुत बहुत प्रभाव पड़ा है भैया। तो जनता में बहुत पावर है, वो चाहे तो 5 साल में उनका जो है काया पलट कर देगी। ठीक है, तो पढ़े लिखे लोग जो है जितना हो सके बेहतर। अब कंफ्यूज भी ये बात है यार, हम देखते हैं कि मान के चलो 2 ही पार्टी है, समझिए 2 पार्टी, पॉपुलर पार्टी, हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं भैया, और दोनों करप्टेड है, मान के चलो, तो जनता किसको वोट देगी? अब बताइए आप मेरे को। जब अब आप भी हम भी बोलते हैं कि भैया पढ़े लिखे लोग सोच समझ कर वोट देना, मान के चलो 2 ही पार्टी है, दोनों करप्टेड है। अब बताइए, एक को इस बार भी देख लिया उसने करप्ट किया, अब इसको देखते हो इसने भी करप्ट किया, अब ये भी खड़ा होगा, मान के चलो ये भी अब फिर खड़ा होगा तो वही करप्टेड होगा, फिर होगा। जनता त्रस्त हो जाती है कभी कभी, क्या करेगा ऐसी स्थिति में। बहुत से ऐसे पहलू हैं, बहुत विचार करने वाली ये सब बातें हैं। ठीक है, चलिए अगला देखो, ये चुनाव से बात चल रही है भैया, हमने चुनाव की बात निकाला। ठीक है, कोई दिल पर मत लेना, कोई पॉलिटिकल पार्टी से होगा तो हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, याद रखिए इस बात को। तो हर जिले का जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? डीएम होता है, कलेक्टर होता है, याद रखना इस बात को। जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? डीएम होता है। और डीएम के अंदर पर क्या होता है? रिटर्निंग ऑफिसर होता है। देखो अकेला जो कलेक्टर थोड़ी ना पूरे जिले भर में क्या चुनाव करा लेगा भैया, वो अपने अंदर रिटर्निंग ऑफिसर रखता है। ठीक है, रिटायरिंग ऑफिसर के नीचे प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है जो बूथ इंचार्ज होता है। अब बूथ इंचार्ज के नीचे प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है। समझिए अब ध्यान से, यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ध्यान से समझिए। ये पूरा जिला है, मान के चलो ये जिला है। जिले का में हेड कौन हो गया? डीएम हो गया, कलेक्टर हो गया। कलेक्टर अपने नीचे देखो ये जिले में पूरा रिटर्निंग ऑफिसर बैठाया हुआ है। क्लियर हुआ? रिटर्निंग ऑफिसर, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, बूथ इंचार्ज। ठीक है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर आप देखेंगे उसके अंदर नीचे होता है पोलिंग ऑफिसर। पोलिंग ऑफिसर कोई वोटर आईडी चेक करेगा, कोई भैया ईवीएम, हाँ ईवीएम को दबाइए, हाँ दब गया, चलिए जाइए आपको वोट हो गया। पोलिंग ऑफिसर देखेंगे कोई स्याही लगाएगा, कोई वोटर आईडी चेक करेगा, ये सब चीज रहता है। अब मान के चलो, ठीक है, टाइम तो मैंने बताया नक्सल प्रभावित क्षेत्र में डीएम अपना अपने हिसाब से टाइम कंप्लीट कर दे। अब मान के चलो कोई क्षेत्र का विधायक का जो है पूरा कंप्लीट हो गया, चुनाव पड़ गया। ठीक है, अब पेटी वेटी सब बंधेगा भैया, प्रॉपर पेटी वेटी बंधेगा। ठीक है, अब उसे प्रॉपर सुरक्षा के साथ जो है लोड करेगा, ट्रक में करेगा या गाड़ी में करेगा। ये सभी ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर हर बूथ से जो है अपने रिटर्निंग ऑफिसर को दे देंगे भैया। ये रिटर्निंग ऑफिसर को पूरा डब्बा में पेटी पेटी अपने अपने जगह से इकट्ठा करे, ये लो रिटर्निंग ऑफिसर, ये लो रिटर्न, पूरा डब्बा में भर गया, पेटी उटी पूरा कंप्लीट। ये पूरा रिटर्निंग ऑफिसर, ये सभी यहां से कलेक्शन हो गया क्या? वोट का। ये हो गया डीएम के पास। अब डीएम भैया अपनी बहुत अच्छी जगह पर रखेगा पूरे पूरा वोट का भैया। अरे आप देखेंगे मूवीज में देखते हैं कि चुनाव का पेटी ही गायब हो जाता है, धांधली करके अपने आगे से सील मारे हुए, ठप्पा मारे हुए पूरे पर्चे को डाल देंगे, उसको गायब कर देंगे। बहुत से ऐसा होता है, तो बहुत स्ट्रिक्टली जवान रहते हैं, पुलिस रहते हैं पूरे। और डीएम जो है, ध्यान में रखें, डीएम की निगरानी पर क्या रखा जाता है? पूरे ये चुनाव को रखा जाता है, जितने भी मत पड़े हैं उसको रखा जाता है। और प्रॉपर वहां पर अपने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के लोग, एजेंट के लोग पीछे पीछे जाते हैं भैया पूरा, हाँ कि ठीक है, नहीं सब ठीक है, बढ़िया है। डीएम पूरा पूरा अधिकारी, डीएम मेन तो अधिकारी होता है ना, डीएम की निगरानी में रहता है। घर का लापरवाही हुआ भैया, इसके ऊपर है निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग, फिर ये डीएम की हवा लगा देगा। समझ रहे? तो अब जैसे पूरा मत पड़ा तो कहीं पर भवन में हो या फिर कहीं बढ़िया से जगह में पूरे चारों तरफ से पैक करवा कर, कभी कभी देखना दीवार से चारों तरफ से पैक करवा देगा, पूरा जवान को तैनात करा देगा 24 घंटा भैया, कि कोई जो है ये अभी मत पड़ा उसे कोई छेड़खानी ना कर सके इस पट्टी से। ठीक है, इस पेटी से कोई छेड़खानी मत कर सके। फिर क्या होता है? फिर मुश्किल से चुनाव पड़ने के बाद क्या होता है? मतगणना होती है भैया, ये सब गिनतियां होती है। देखेंगे कि एक जगह मेन जगह पर गणना होती है, वहां पर भैया पूरे लोग जो है पूरे, आजकल तो ऑनलाइन भी गिनती होती है, पूरा पता चलता जाता है कि कौन कितने कहां से कितना आगे है। फिर मेन जगह पर क्या होता है? जहां पर गणना होती रहती है वहां पर मीडिया वाले लोग आए रहते हैं। आप देखेंगे कि वहां पर अपने अपनी पार्टी के लोग आए रहते हैं, वहां पर बहुत भीड़। अब भाई अब कोई व्यक्ति सामान्य से बोलेगा तो उसको थोड़ी ना सुनाएगा। विधायक का जो है इतने 3 लाख 4 लाख की वोटिंग करनी है मान के चलो, अब वहां से वो इतने भीड़ है, आपको सामान्य से थोड़े बोलोगे। कभी कभी लाउड स्पीकर लगा दिया जाता है, लगाया भी जाता है। ठीक है, ये अमुक व्यक्ति भैया इतने वोटों से आगे अभी चल रहे हैं,
ठीक है। अब इधर भैया मान के चलो कोई पार्टी वाले खुश हो गए, सभी कार्यकर्ता हमारे जो नेता भैया आगे चल रहे हैं, लाओ 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 लाओ, फटाका लाओ भैया, बम फोड़ो यहाँ पर, फोड़ रहे हैं आगे। कोई एक्स्ट्रा में भैया डीजे को बुकिंग करके रख ले रहता है, भैया थोड़ा रुक जाओ अभी गिनती चल रहा है गिनती चल रहा है। हम जैसे बोले कि हमें लगा कि हम जीत रहे हैं, भैया आना आप अभी उधर ही रहो डीजे वाले आप। विपक्ष पार्टी जो है, अरे हम जो है नीचे चल रहे हैं यार, अभी हमसे आगे है। पता चला गिनती जब आगे आगे बढ़ा, विपक्ष आगे बढ़ गया, तो इधर वाले बोलेगा अरे भैया डीजे वाले थोड़ा भी रुके रहो भैया, मत आइए अभी, अभी थोड़ा हवा हमारा टाइट हो गया है। ठीक है, कोई मिठाई लेकर आया हुआ है, कोई बाजे गाजे के साथ, फिर फाइनली आपको पता चलता है भैया कौन जीता कौन हारा। ठीक है, तो यहां पर ये समझिए कि लोकतंत्र में भैया आप चाहे एक वोट से जीते, जीत गया। मान के चलो जैसे टोटल 3 लाख वोट पड़ा टोटल में, कोई मान के चलो 2 लाख वोट पाया, कोई 1 लाख वोट पाया, समझिए। तो 1 लाख लोगों ने भी तो इनको समर्थन किया है ना, आप समझिए। अरे उसको भी तो देखो, कोई जीतने वाले उनको तो वोट पड़ा ही, उनको समर्थन में वोट डाला ही। जो हारे उनको भी 50,000, 60,000, 1 लाख वोट पड़ा, मतलब 1 लाख भी लोग उनके क्या है समर्थन में खड़े हुए। लेकिन भैया जो ज्यादा वोट हो गया वो जीत गया, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इस तरह से होता है, इसका आपको ध्यान में रखना है। निर्वाचन आयोग आपको समझना है इन सब चीजों को, कोई बड़ी चीज नहीं, आपके आसपास में ही होता है ये, कोई नया चीज नहीं है ये। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना ही है। तो मैंने आपको बताया कि अब जो ईवीएम मशीन को, अब जैसे चुनाव आप देखेंगे जहां पर सेंटर बना होता है, बूथ बना होता है, पोलिंग बना होता है, वहां पर चुनाव से पहले भैया प्रॉपर चेक किया जाता है ईवीएम मशीन को, ठीक है कि नहीं है, प्रॉपर चेक हो रहता है। टेक्निकल टीम भी रहती है, बीच कभी कभी बीच में बिगड़ जाती है 1-2 घंटे के लिए, अरे ईवीएम मशीन को बना रहे हैं भैया, थोड़ा बना रहे हैं प्रॉपर। जैसे अब सरपंच चुनाव होगा कभी कभी पर्ची वाला, तो प्रॉपर वहां पर बैठे जो पोलिंग ऑफिसर होते हैं वो चेक करते हैं, सामने वाले को दिखाते हैं, देखिए भैया अभी पेटी में कुछ नहीं है नहीं, खाली है पूरा, आप डालिए इसमें। पूरा चेक, ईवीएम मशीन भी ठीक ठाक चल रहा नहीं, पूरा चेक होता है, प्रॉपर चेक होता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग बहुत सटीक ढंग से चुनाव कराता है। क्लियर हुआ? आई होप आपको जो है निर्वाचन आयोग बहुत अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।